इंडिया टुडे और आज तक के सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में 72 सीटों के साथ एनडीए का अलायंस 80 में परफॉर्म करेगा। लेकिन घटक दल जो कि 7 चुनाव लड़ने वाले हैं, उनकी क्या तैयारी है, वो क्या मानते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए ओपी राजभर जी हैं, सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष हैं, एनडीए के नए पार्टनर हैं। ये बताइए, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमारा सर्वे 72 सीटें फिलहाल दिखा रहा है, आपकी लेकिन कितनी तैयारी, एक सहयोगी दल के तौर पर ओपी राजभर और सुहेलदेव पार्टी की क्या भूमिका होगी? कि 2019 के चुनाव में भाजपा के साथ मैं नहीं था, 64 जीते थे। और आप लोगों के सर्वे जो आप बता रहे हैं 72, तो 64 और 8 सीट ऐसे बढ़ गई, 72 हो गया। 12 तारीख तक आपके सर्वे में और इजाफा होगा। जयंत चौधरी जी भी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, तो शेष सीटें प्लस कर लीजिए। तो जो लक्ष्य है एनडीए का 80 का, वो 80 सीट जीतने में हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं है। मतलब पूरा आप संभालेंगे, पश्चिम जयंत चौधरी संभालेंगे और 80 का कोटा पूरा होगा। हम सब लोग मिलकर के, जो एनडीए के साथी हैं, हम सब लोग मिलकर के, आप देख रहे हैं कि हम प्रॉपर, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे इटावा हो, चाहे औरैया हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे हरदोई हो, चाहे लखीमपुर, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम अभियान चला रहे हैं, बिहार भी चला रहे हैं। और दिन प्रतिदिन एनडीए को ताकत मिलती जा रही है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनने से आप धरातल पे जाइए तो वोट में बढ़ोतरी हुई है। आप अगर धरातल पे जाइएगा तो खाली नाम लीजिए समाजवादी पार्टी, तो लोग कहते हैं कि भैया इकर शासन आया हुआ है, नहीं बड़ा उपद्रव होता है, गुंडागर्दी होती है। ये धरातल की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो वो वोटर मन मिजाज बना चुका है, साइलेंट है, वो आपके सर्वे में भी नहीं आ पा रहा है। सर्वे तो है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सीटों की बात कर लें, लोकसभा चुनाव आप साथ में लड़ेंगे, आप सीट चाहते हैं और कितनी सीट पे आप दावा करेंगे, या आप सिंबल पर भी लड़ने को तैयार हैं? देखिए, हम अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और हम कई दल के लोग धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। सीट सीमित है, तो बंटवारे में हम लोगों का बहुत डिमांड नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि 3% सीट हमको मिल जाती तो हमारी पार्टी की मान्यता प्राप्त दल हो जाता। इस प्रयास में हम हमेशा रहते हैं, तो उसी हिसाब से मांगेंगे। 3% के हिसाब से देखा जाए तो 2 या 2.5 सीट पड़ता है, 3 सीट, तो 3 सीट आप चाहते हैं कि 3 सीट। लेकिन आपको लगता है अकोमोडेट करने की हालत में बीजेपी होगी? आप भी हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, निषाद पार्टी है, और कहा जा रहा है कि एक बड़ा हाथ जो होगा वो जरूर है कि आप सबको शामिल किया जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस स्थिति में बीजेपी होगी? क्योंकि पिछली बार सिंबर पर लड़ाया था निषाद पार्टी। अब देखिए, निषाद पार्टी से और भारतीय समाज पार्टी से तुलना करेंगे तो वो उनका विचार था, हमारा अपना विचार है। हम मरना कबूल करते हैं, लेकिन दूसरी की पार्टी के सिंबल पे लड़ना कबूल नहीं है। हम जनता को क्या जवाब देंगे, कल हम क्या लड़ाई लड़ेंगे? इस नाते हम कभी दूसरे के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ते। तैयारी आपकी है, आप खुशखबरी का भी हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आरएलडी के आने का कितना असर आप देख रहे हैं, और क्या कंफर्म माना जाए कि जयंत चौधरी भी आप चौथे साथी की तरह आपके साथ खड़े? उम्मीद तो यही है कि 12 तारीख तक एनडीए में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सपा कांग्रेस के साथ जाकर के अगर हम 10 भी सीट ले लेंगे तो एक भी नहीं जीतेंगे। हम एनडीए में शामिल होकर 2 भी सीट मिल जाएगी तो 2 सांसद हो जाएंगे, ये उनको पता है। इस नाते उनके लिए बेहतर एनडीए दिख रहा है। और ये बात 3 महीना पहले से ही मैं बता रहा हूं कि वो जल्दी, कि कुछ लोग सट के कुछ लोग हट करके, मैं बराबर कहता रहा। तो नीतीश जी भी आ गए, अब ये भी
सटी जाएंगे। एनडीए में आने से पहले आपने एक बात कही थी कि मायावती के साथ भी आना चाहिए, मायावती को। अभी भी स्थितियां बदल रही हैं, कुछ उम्मीद आपको लग रही है या आप चाहेंगे कि मायावती जरूर सोचे इस बारे में एनडीए के साथ आने के लिए? देखिए, वो मायावती का विषय है। मायावती जी बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, वो उनका विषय है। अब उस पर हम नहीं कुछ कह सकते। शुक्रिया बात करने के लिए। तमाम विषयों पर बात की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर सीटों के लिहाज से देखें तो 3 सीटों की उम्मीद सुहेल देव पार्टी को है, लेकिन एक अलायंस के तौर पर बीजेपी कितना अकोमोडेट कर पाएगी ये देखना रोचक होगा। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।